फर्स्ट, इट गेट्स लोनलियर देन एक्सपेक्टेड. सो यहाँ पे आपकी दो तरह की लोनलीनेस आती है. एक होता है आपका प्रोफेशनल लोनलीनेस, एक होता है आपका पर्सनल लोनलीनेस. तो प्रोफेशनल की बात करते हैं पहले. तो वहाँ पे क्या होता है कि 9 to 5 में यूजुअली आपकी एक टीम रहती है, मतलब आपके कलीग्स रहते हैं, तो आप डेलीगेट कर सकते हैं. आपको अगर किसी चीज़ पर डाउट होता है तो आप उस चीज़ को रिव्यू करने के लिए अपने सीनियर्स के पास भेज सकते थे. बट बिजनेस में क्या हो जाता है आपका, मतलब अगर आप एकदम स्टार्ट कर रहे हो, अगर एकदम स्क्रैच से आप, जैसे कि मैं कर रही हूँ उस टाइम पे, तो क्या हो जाता है मेरे को हर चीज़ खुद ही रिव्यू करनी होती है. तो मैं अपना काम खुद ही रिव्यू कर रही थी. एंड अगर मैं किसी को हायर भी कर लेती हूँ तो उसे काम को भी फिर एंड तक मेरे को ही रिव्यू करना होता है. तो मेरे को लगता है कि मतलब मैं खुद ही कर लेती ना. बात ही हो जाती है कि मतलब बहुत ज़्यादा लोनली फील हो जाता है, क्योंकि आपको खुद ही सब कुछ फिगर आउट करना होता है. थैंकफुली आई हैव लाइक 2-3 पीपल हु आई कैन रिलाई ऑन ब्लाइंडली. अगर वो कुछ सजेस्ट करते हैं, अगर वो कुछ काम बोल रहे कि हाँ हम कर देंगे, तो आई don't have to like again go through it, and I can actually depend on them. So I think I'm gradually going there जहाँ पे I have a team that I can really trust completely, and I think that will make the job easier. But yes, when I started I did not know this. अब आता है पर्सनल लोनलीनेस. तो पर्सनल लोनलीनेस क्या हो जाता है कि आई थिंक दिस कैन डिफर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. पर्सनली मैंने खुद ही डिसाइड किया है, मैंने खुद अपने को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है. लाइक आई रियली डोंट हैव द टाइम टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, या फिर उनसे मिलने जाना या जो भी है. बस कुछ जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, उनको ही मेरे डे टू डे अपडेट्स के बारे में पता होता है. उनके साथ मेरी डेली या वीकली बात होती है. ऑल्सो आई एम नॉट डेटिंग एनीबडी, आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप. तो उस हिसाब से भी मैं थोड़ी सी लोनली फील करती हूँ कभी कभी, नॉट गोना लाई. क्योंकि ये जो चीज़ है ये मेरी पर्सनल चॉइस है. मैंने खुद डिसाइड किया कि जब तक कोटी का थोड़ा सा स्केलेबल ना हो जाए, थोड़ा सस्टेनेबल ना हो जाए, तब तक आई थिंक आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड एफर्ट एंड एनर्जी फिर से नए किसी एक रिलेशनशिप में या किसी एक बंदे के लिए. सो आई थिंक आई डिड नॉट सी दिस कमिंग. मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये खुद कॉन्शियसली डिसाइड करूँगी कि आई विल नॉट डेट एनीवन बिकॉज ऑफ माई वर्क व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी. बट yeah, I mean, as you go, you decide things for yourself, you prioritize, and I think you just have to accept things out there, and you have to make peace with your choices and be happy about it. So that's what I'm going to do. Second चीज़ के बारे में भी बात करेंगे, वो है कि people won't take you seriously, at least not always. Now here I'll talk about something that I personally feel is very humiliating and very disrespectful as a woman, but regardless I'll talk about it because it's very important. Being a woman entrepreneur, which again itself is very humiliating to say that, because we don't say man entrepreneur, but we say woman entrepreneur for the sake of it. I don't know why. So I would rather frame it this way कि as an entrepreneur who is a woman, I think it becomes very challenging. Why? Because शुरू में, अभी तो like I know better, I'm a little wiser, but शुरू में ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स में मैं गई हूँ जहाँ पे मेरे को लगा था कि पोटेंशियल क्लाइंट जिससे मैं मिल रही हूँ, he might have some work for me, या फिर a potential lead, but later I realized कि they just wanted to have a cup of coffee and 2-4 बातें करना था उनको मेरे साथ. But like I said, हर चीज़ का आपको एक लेसन मिल जाता है, आप उससे कुछ सीखते हो, एंड देन यू स्ट्रैटेजाइज डिफरेंटली. सो अभी मैं क्या करती हूँ, मैं आप फॉर योर इनसाइट मैं बता देती हूँ. तो अभी अगर कोई क्लाइंट मेरे को रीच आउट करता है या फिर मैं किसी को रीच आउट करती हूँ एज ए पोटेंशियल क्लाइंट, तो आई एंश्योर कि हम पहले गूगल मीटिंग कर लेते हैं. तो एक छोटा सा 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का एक डिस्कवरी कॉल हो जाता है जहाँ पे आई अंडरस्टैंड व्हाट द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स आर एंड इफ़ वी एज ए कंपनी कैन फुलफिल दोज रिक्वायरमेंट्स. एंड इफ़ वहाँ से मेरे को लगता है कि हाँ दिस इज अ पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है यहाँ से एक, देन इफ़ everything guarantees a meeting in person, then we schedule it and I make sure कि I go those meetings with my business partner ताकि these people take us seriously. क्योंकि इतना तो मेरे को भी पता चल गया कि अगर कोई आपसे सही में काम करवाना चाहता है ना, तो वो ये कॉफ़ी, ये बातें शातें इसमें ना नहीं वो उलझेगा. क्योंकि आई हैव अ फ्यू ऑनगोइंग क्लाइंट्स whom I have never met in person, but सारी चीज़ें गूगल मीट पे ही फाइनल हुए हैं, डील क्लोज हुई है, एंड द क्लाइंट इज़ रिटेनर. तो इट टेल्स मी स्पेसिफिकली कि अगर बंदे को काम करवाना होता है एंड दे जनरली डोंट वांट टू बिजनेस विद यू, देन दे डोंट मेक अप दिस एक्सक्यूजेस. थर्ड जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन. तो लेट्स बी रियल, हमेशा मोटिवेटेड रहना पॉसिबल नहीं है. फिर चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो या 9 to 5 कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम. Your friends can help you, your therapist can guide you, your family can support you, but let's face this, if you don't have the strength and the will to fight the challenges,
then there's nothing much that anybody else can do for you. तो you have to be open to all of those things, and ये तभी आप open हो सकते हो जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा strength या ताकत हो कि आप उस challenges को face कर सको, है ना? You don't have to win those challenges, but you have to be capable enough to face them. लोग भी आपको वैसे मिल जाएंगे जो आपको help करेंगे, आपको support करेंगे. So next आता है आपका financial anxiety, which is again very real. क्योंकि कुछ महीने ऐसे होते हैं कि आपकी बहुत अच्छी सेल्स होती है, बहुत सारे क्लाइंट्स ऑन बोर्ड होते हैं, एंड देयर आर some months where you have literally no work, you have zero sales or very minimal sales, and you have zero clients to onboard, and it is all part of the process. शुरू में I got a few clients instantly, तो मेरे को लगा था कि मतलब ऐसा तो मतलब फिर हर महीने होगा, it's going to be very awesome, तो मतलब सही चल जाएगा मेरा बिजनेस, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि उसके बाद काफ़ी ऐसे महीने आए हैं कि जहाँ पे कुछ काम नहीं मिल रहा है, कुछ ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट्स वेरी ट्रू. तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा टाइम लगता है बिल्ड अप होने में, बट यू हैव टू कीप एट इट, बिकॉज देयर आर बेटर डेज अहेड, बट यू वोंट नो देम इफ यू स्टॉप नाउ. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लैरिटी के ऊपर. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग, व्हेन यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस ऑफ योर ओन, यू विल लैक क्लैरिटी. वो जो 9 to 5 वाली क्लैरिटी होती है ना, एकदम स्टार्ट से जब आप ऑफर लेटर आपको मिलता है, आपको पता चलता है कि आप HR में ज्वाइन करने वाले या IT में ज्वाइन करने वाले हैं. सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड देयर इज अ सर्टेन क्लैरिटी. जैसे मैं 9 to 5 में मेरी एक सेट रूटीन थी कि मंडे को मेरी डेटाबेस फिल करनी है, ट्यूसडे को मेरी मीटिंग है, वेडनेसडे मेरी एलोकेशंस है, फ्राइडे को मेरा एंड ऑफ रिपोर्ट है, एंड नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सैम्पलिंग करनी है. तो ये चीज़ जो है बिजनेस में जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ये लैकिंग है, क्योंकि एक दिन मैं HR बनी हुई हूँ, मैं हायरिंग कर रही हूँ, टीम बिल्ड कर रही हूँ, एक दिन मैं ऑडिटर के साथ बात कर रही हूँ, मैं टैक्स देख रही हूँ, मैं एक दिन बैंक से बात कर रही हूँ, मैं फाइनेंसेस मैनेज कर रही हूँ, मैं एक दिन एडिटिंग कर रही हूँ, मैं वीडियो फोटोशूट कर रही हूँ. देयर इज एब्सोल्युटली नो डिविजन ऑफ लेबर एंड इट गेट्स वेरी मेसी, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस मेसी पार्ट बिल्ड्स योर बिजनेस. क्योंकि इसमें ना आप बिजनेस के हर एस्पेक्ट से एकदम वाकिफ़ हो जाते हो, आप हर चीज़ को ग्राउंड लेवल से सीख पाते हो. एज ए फाउंडर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील, कि आपको हर सेगमेंट की नॉलेज हो, ताकि जब आप हायर करो तो यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट, एंड यू ऑल्सो नो दैट दे कैन नॉट ड्यूप यू. I'll give an example here. जब मैंने कोती का स्टार्ट किया था, तो इट वॉज जस्ट सपोज टू बी अ वीडियो क्रिएशन पेज, एंड हम सोशल मीडिया के लिए वीडियोज़ बनाएंगे, सर्कुलेट करेंगे, दैट मच. बट धीरे धीरे एज वी मूव्ड फॉरवर्ड, what happened, it kept on pivoting, and we have collaborated with another company, and together we provide end-to-end solutions for brands, जैसे कि website design, development, product photography, videography, post processing जो भी है, and then like PR, branding, social media, marketing and management, सारी चीज़ें हैं जो कि हम brands को provide करते हैं. And still we are figuring out things कि how can we add more value to brands, how can we bring in more services. We are also working on a website, and we are trying to make the website very easy to navigate, मतलब utility भी रहे, and it also looks very nice and sophisticated. ये चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलती है, धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि हाँ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए. सो इनिशियली आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे. तो मेरे को ये कभी नहीं लगा था कि मैं 9 to 5 जॉब मिस करूँगी, बट येस आई डू मिस इट एट टाइम्स, बिकॉज I mean, you do miss things that make your life easier. There's no shame in admitting that. Now we'll come to a social dilemma that we all have of comparison. किसी और के लाइफ के साथ, किसी और के प्रोग्रेस के साथ. एंड यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कि इट इज़ रियली ओके नॉट टू स्केल फास्ट, क्योंकि ये कंपेरिजन मैं भी करती हूँ थी, एंड अभी भी कुछ हद तक मैं करती हूँ कभी कभी, कि मेरे को लगता है कि अच्छा इस बिजनेस 2 साल में इतने ज़्यादा सेल्स कर लिए, इतना ज़्यादा इनका रेवेन्यू है, मतलब कैसे. एज मच एज इट इज़ ओके टू अंडरस्टैंड from someone else's success stories, to analyze their strategies and to take inspiration from them. I think एक पॉइंट पे आपको थोड़ा सा चेक करना होता है खुद को कि आप उस चीज़ को एंग्जाइटी में ना ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हर इंसान का जो है प्रोग्रेस डिफरेंट होता है, लाइफ डिफरेंट होती है, स्किल्स डिफरेंट होते हैं. सो यू कैन नॉट हैव द सेम रिजल्ट आउट ऑफ एवरीबडी. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू बी पेशेंट विद इट, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. मैं हमें यहाँ पे बैठ के प्रीच कर रही हूँ, बट नेक्स्ट मोमेंट ये वीडियो खत्म होने के बाद मेरे को फिर से एंग्जाइटी आएगी कि भाई क्लाइंट नहीं आ रहा है, भाई काम नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है. सो इट इज़ वेरी ईजी टू प्रीच, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू. But I still try to keep myself in check, and I try to take things on a day-to-day basis. So you have to find strategies and hack to navigate through this. But हाँ, initially इतना ज़्यादा ये affect करता था मेरे को, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि इसको कैसे deal करें. But now I know better, and that's why I'm here trying to share it with you. Now we'll talk about some coping mechanisms जो मैं personally follow करती हूँ. बहुत ही basic है, and I'm still figuring it out. I'm not been out of this anxiety yet, but
आई एम एट अ बेटर स्टेज ऑफ मैनेजिंग दैट. सो मैं क्या करती हूँ, मैं जर्नल करती हूँ जब मेरे को बहुत एंग्जाइटी फील होती है या फिर मेरे को बहुत कुछ मतलब ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे होते हैं एंड यू नो आई फील ओवरवेल्म्ड बाय दोज थॉट्स. तो आई राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर या ऑन माई डायरी एंड आई ट्राई टू ब्रेक देम डाउन कि क्यों हो रहा है एंड क्या कर सकते हैं इसको स्टॉप करने के लिए. इज़ दिस इवन इम्पॉर्टेंट इनफ कि मतलब मैं इसके बारे में सोचूं. तो मैं वैसे अगर आप कंपार्टमेंटलाइज करते रहेंगे या फिर थोड़ा सा एनालिसिस करते रहेंगे तो क्या हो जाता है ना, आपको पता चल जाता है कि ये कुछ बैकग्राउंड नॉइज है जिनको आपको ऐसे साइड करना है, फिल्टर आउट कर देना है. तो ये हेल्प करता है आपका जर्नलिंग. सेकेंड, आई ट्राई टू बी वेरी रियल एंड ऑनेस्ट विद माई सेल्फ. तो मैं ऐसे किसी डेलुलो आइलैंड पे नहीं रहती हूँ. आई हैव वेरी रियलिस्टिक गोल्स फॉर माई सेल्फ कि दिसंबर तक मेरी इतने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, इतना रेवेन्यू हो सकता है. सो व्हेन यू हैव रियलिस्टिक गोल्स फॉर योर सेल्फ ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी उसी के अराउंड बिल्ड होती है. तो जब रिजल्ट आता है तो यू आर ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड या इफ़ इट सरपासेस योर एक्सपेक्टेशंस एंड इट्स ग्रेट. और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं प्रोडक्टिव रहूँ, मैं कुछ स्किल सीख लूँ. जैसे कि अभी मैं एडिटिंग सीख रही हूँ प्रोफेशनल लेवल पे, डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ. तो दिस ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे अपने को बिल्ड करते हो इस डिफ़िकल्ट फेस में. ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे बिजनेस पार्टनर्स जो है वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं. तो आई रियली हैव दिस quality time with them. It kind of gets easier, you know. So you have to figure out your own hacks, own strategies to navigate this phase. So overall कहने की बात ये है कि this video is not to demotivate anyone who is trying to transition from the 9 to 5 job to start something of their own, but only to give you an insight and a fair idea कि what to expect when you are doing something on your own and from scratch. क्योंकि let me tell you, I don't regret quitting my job at all. In fact, this is what I have wanted all my life, to build something of my own. And I am very grateful and privileged to be able to do that. Even to think of it, it takes guts. I have already registered my business as a private limited company. So I think that itself is a big thing to do. So I'm able to do it. I'm very grateful. But having said that, I really wish that I had been more emotionally prepared to face all of these circumstances when I was transitioning from a 9 to 5 job to my business. Like right now, I'm so much better at handling these challenges and facing rejection and managing my anxiety and stress. सो बस यही पॉइंट था इस पूरी वीडियो का कि मैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये बताना चाहती थी कि अगर मेरे को ये सारी चीज़ें उस टाइम पे पता होता तो आई थिंक I would have been more prepared and more functional and more organic about dealing all of this and saved myself a lot of stress and trauma. बस मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप में से जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हो एंड इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन वेर यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग योर 9 to 5 to start something of your own from ground zero without any potential backup, then ask yourself this one question, like what do you actually want? क्या आपको सिर्फ 9 to 5 से फ्रीडम चाहिए, और आर यू ऑल्सो रेडी फॉर ऑल द डिसिप्लिन एंड द सैक्रिफाइसेस दैट दिस फ्रीडम डिमांड्स? अगर आप इस चीज़ को आंसर कर पाते हो खुद के लिए, देन यू विल हैव ऑल द क्लैरिटी दैट यू नीड to be on this path. So if you have quit your job recently or you're thinking about it, I would love to hear your story in the comments. And please do subscribe if you want more raw, real and unfiltered behind the scenes stories about what building a creative business actually looks like. I hope this video was insightful. Thank you for watching. Bye bye. Take care. Love you.